बच्चों, चलो बताओ 15th क्वेश्चन बन गया आपसे। 15 के बाद कौन सा किया हमने, बताओ बेटा। 16 बना कि नहीं बना? 16 बना? नहीं बना, ठीक है। बाकी सबसे 16? हाँ, क्यों? अरे कैसे गिर गई थी? ठीक हो तुमने? सेवनटीन्थ नहीं था का, चलो अभी कर दोगे तुम लोग, कोई बात नहीं। अरे रुक तो जा, अभी तो अभी करने बोला क्या, अभी आगे बढ़ रहा हूँ ना। मैं बोला अभी करोगे तुम लोग। ये कौन सा, अभी कौन सा 18? नहीं था, ये भी अभी करोगे, ठीक है। और कौन सा 19? 19 बना नहीं, ओके 19 मैं करा देता हूँ। 20? अरे 20 का क्या हुआ? नहीं था होमवर्क, 21 भी होमवर्क नहीं था, 22 होमवर्क था, बना नहीं बना? ये तो एकदम इजी दिख रहा है। और कौन सा? 25 में क्या था जो नहीं बना यार? 20? हाँ, ये क्लास में वाला हुआ नहीं था क्या, वर्स्ट केस बेस्ट केस वाला? चलो ठीक है, तो मुझे अभी मैं आखिरी पे कराऊंगा ये वाला आपको, कौन सा 25वां वाला। 25वें के पहले कौन सा नहीं बना बताओ मुझे? 19th नहीं बना? जल्दी आना बेटा जिंदगी में, जो आना जल्दी आना। 19th। पंखा अंखा कुछ चालू करो ना बेटा, गर्मी सी लग रही। बेटा ये पंखा, ये वाला पंखा कहाँ है? दिशा कहाँ है, क्यों नहीं आई? पंखा कौन चालू करेगा अब? अरे सही था, उसको एक ही बार दबाना था, एक ही बार खींचो। हाँ एक ही बार खींचो ना, हाँ वो होगा ना बस। अरे यहाँ तक आया नहीं, यहीं से वही निकल लिया, क्या फायदा। चलो बेटा कोई बात नहीं, जीवन सब मोह माया है, ठीक है। आओ। हाँ बेटा, एरॉन कहाँ थे कल तुम, एरॉन मस्क? अच्छा आप कहाँ थे सर? यशवर्धन? सफाई थी घर पे? तो जब गंदगी होगी तभी आओगे, क्या सफाई हो गई थी तो आ जाते ना। अच्छा सफाई करवा रहे थे ऐसा बोलो ना। और तुम लोग, हो गया, खरीद लिया सामान, शॉपिंग हो गई? अच्छा अच्छा अच्छा। वो उसी कारण से लेट हुए ना तुम लोग, मतलब पूरे 100 चीजों से कोई लेने दे नहीं, वो पानी नहीं आ रहा था वही हमारी गलती। नहीं नहीं, ये भी हमारी गलती है कि पानी नहीं आ रहा था इसलिए तुम लेट हो गई। सब हमारी गलती है। चलो बेटा, एन इक्विपमेंट कॉस्टिंग 4 लाख। पहले कौन सा शुरू कर रहा हूँ ना, 19 से शुरू कर रहा हूँ ना, ऊपर जाऊंगा ना। 19 कराना है ना पहले। 19 एन इक्विपमेंट कॉस्टिंग 4 लाख विद लाइफ ऑफ 4 years कैन बी लीज फॉर 4 years। अच्छा ये लीज और बाय वाला है, ठीक है। एक इक्विपमेंट है 4 लाख का, 4 साल के लिए लीज पे लिया जा सकता है, ठीक है।
कैन बी लीज फॉर 4 years फॉर अ पेमेंट ऑफ 1,20,000 पर ईयर एट द एंड ऑफ द ईयर। कि एक ऑप्शन है कि हर साल 1,20,000 रुपए हम 4 साल तक दें तो हम किराए पे ले सकते हैं, हमको खरीदने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। एक्चुअली ये लीज और बाय डिसीजन वाले क्वेश्चन कहलाते हैं कि किराए पे लें कि खरीदें। ठीक है, तो एक ऑप्शन क्या है कि 1,20,000 रुपए किराया हर साल देना पड़ेगा, लीज देनी पड़ेगी। ऑल्टरनेटिव देयर इज एन ऑप्शन टू बोरो 4 लाख एंड बाय द इक्विपमेंट। दूसरा ऑप्शन क्या है कि 4 लाख का लोन ले लें और खरीद लें। द बोरोड फंड विल कैरी इंटरेस्ट ऑफ 6% पर एनम, 6% पेबल ऑन आउटस्टैंडिंग बैलेंस एट द क्लोज ऑफ ईच ईयर। ठीक है, दूसरा ऑप्शन क्या है कि 4 लाख का लोन ले लें और वो लोन पे हम क्या करते रहे, इंटरेस्ट देते रहे 6% हर साल के अंत में बैलेंसिंग फिगर पे। द प्रिंसिपल बोरोड सम इज इक्वल टू पेबल रीपेड इन 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट। जितना भी प्रिंसिपल बोरो किया वो 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट में देना पड़ेगा, यानी कि 1 लाख 1 लाख 1 लाख 1 लाख। डेप्रीसिएशन 25% है ऑन द ओरिजिनल कॉस्ट पर एनम। ओरिजिनल कॉस्ट यानी एसएलएम की डब्ल्यूडीवी, एसएलएम। ठीक है क्या, तो 25% किसमें हो जाएगा, और कॉर्पोरेट टैक्स टू बी कंसीडर्ड 30% फॉर दिस एक्सरसाइज। अ फेयर रिटर्न 10% आफ्टर टैक्स इज एक्सपेक्टेड ऑन द बिजनेस। प्रेजेंट योर चॉइस विद कंपैरेटिव एनालिसिस। मुझे बताओ कितने ऑप्शन है हमारे पास। एक ऑप्शन क्या है, लीज। दूसरा ऑप्शन क्या है, लोन लेके बाय कर लो। चलेगा क्या, एक बार अपन देखते हैं इनने कैसे किया। ठीक है, इवैल्यूएशन ऑफ लोन ऑप्शन। इन्वेस्टमेंट कितने की है, 4 लाख की। ठीक है, इंस्टॉलमेंट निकालने का एक फॉर्मूला होता है। इंस्टॉलमेंट मतलब समझो कितने का लोन लिया है बेटा, कितने का लोन लिया है, 4 लाख। अब जो 4 लाख का लोन लिया है उसको हर एक 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट में चुकाना है। अब जैसे अकाउंटिंग में करते थे ना 1 लाख 1 लाख 1 लाख, वैसे नहीं कर सकते हो आप यहाँ पे, क्योंकि जो इंस्टॉलमेंट चुकानी है वो ईएमआई निकालनी है हमको। क्या निकालनी है, ईएमआई। ईएमआई में क्या जुड़ा होना चाहिए बेटा, इंटरेस्ट। क्या जुड़ा होना चाहिए, इंटरेस्ट। अभी एक बार मैं चेक कराता हूं कैसे। मुझे बताओ कितने परसेंट इंटरेस्ट देना है हमको लोन पे, 6%। 6% 4 साल बराबर देना है। मुझे एक काम करो, पीवीएएफ निकाल के दिखाओ। पीवीएएफ प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर 1 डिवाइडेड बाय 1.06, 1 2 3 4 जीटी 3.465। लोन कितना लिया है, 4 लाख का। लोन कितने का लिया है, 4 लाख का। अगर मैंने 4 लाख का लोन लिया है और 4 साल मुझे इंटरेस्ट चुकाना है जिसका प्रेजेंट 6% के हिसाब से, जिसका पीवीएफ कितना आ रहा है 3.465, डिवाइड करो तो आपको आ जाएगा एक ईएमआई कितने की आएगी, डिवाइड करो कितना आएगा, 1,15,440। ये कितनों को समझ आया। अब अपन एक काम करते हैं, इसका वो बनाते हैं, क्या कहते हैं, लोन स्केड्यूल। ये आता है एग्जाम में कई बार बनाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल ईयर जीरो में कितने का लोन आउटस्टैंडिंग है, 4 लाख का। बना तो वही दिखा देता हूँ, समझ में आ जाएगा, उतना कठिन नहीं होता। ईयर जीरो में कितने का लोन आउटस्टैंडिंग है बेटा, 4 लाख का। ये कितनों को समझ आया। एक साल के अंत में ईयर एंड में कितना इंस्टॉलमेंट चुकाओगे, ईयर एंड में इंस्टॉलमेंट कितना चुकाओगे, अपन ने निकाली है 1,15,440। कितनी इंस्टॉलमेंट आएगी, इस पे इंटरेस्ट जोड़ा होगा, बोलो हाँ। इंटरेस्ट कितना होगा, जो लास्ट बैलेंस आउटस्टैंडिंग था पूरे साल उस पर इंटरेस्ट लगा होगा। 4 लाख पे 6% कितना लगा होगा बताओ बेटा, 24,000। तो 1,15,440 में 24,000 का इंस्टॉलमेंट चुका है तो कितने का प्रिंसिपल चुका होगा, माइनस करो 91,440 का। कैलकुलेटर चलाते चलो साथ में। 1,15,440 की आपने ईएमआई चुकाई है, जिसमें से 24,000 का आपने इंटरेस्ट दिया है, तो आपका प्रिंसिपल कितना पे हुआ है, 91,440। कितनों को समझ आया। अब ये 91,440 प्रिंसिपल से माइनस हो जाएगा तो आपका लोन कितना बचा बताओ, 91,440 माइनस 4 लाख, कितने का इंटरेस्ट बच गया, 3,08,560 का। आया क्या सबका, हाँ या ना बोलो। ईएमआई तो अगली भी वही है, 1,15,440। ईएमआई तो अगली भी वही है, कितनी, 1,15,440। अच्छा, अब इंटरेस्ट कितना लगेगा, 3,08,560 पे 6%, जो पुराना बैलेंस आउटस्टैंडिंग था निकालो कितना आएगा, 18,513.6 है तो 18,514। कितना हो गया, 18,514। अब 1,15,440 में से माइनस कर दो, 96,226। हाँ ना बोलो। अब 96,226 में से माइनस कर दो 1,15,440।
1,15,440 का आपका, सॉरी 96 नहीं, 3,08,560 से 3,08,560 का आपका क्या था प्रिंसिपल, जिसमें से 96,926 आपने प्रिंसिपल चुका दिया, कितना बच गया 211,634। ये कितनों को समझ आया बताओ? नहीं आया? अरे वही रिपीट किया ना। अब 211,634 पे फिर से इंटरेस्ट लगाओ 6% का, 12,698 इतना चुक गया कितने से, 1,15,440 में इतना इंटरेस्ट का अमाउंट है, बाकी माइनस करके प्रिंसिपल। समझ आया टेबल? बेटा हाँ ना बता दो प्लीज, नहीं आया तो मैं बना के बताऊं। सुरभि को तो नहीं आया होगा। अरे कल से कोई लेना देना नहीं है, तो आज की बात है। नहीं आया, ठीक है। विधि आया कि नहीं आया? थोड़ा थोड़ा, चलो 2 मिनट रुक जाओ फिर। भाविका, आह निकली है तो चांद तक जाएगी, तारों से तेरी। कल का पेपर किस किसने दिया था? बना था पेपर? हाँ ठीक है ना, जैसे हमने, लेकिन हमने तो मॉड्यूल में क्वेश्चन बैंक में सारे क्वेश्चन कॉस्ट पे ही किया था ना। सेल्स पे भी था, ठीक है। हम्म। मंथली इंस्टॉलमेंट इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट। आओ बेटा, छोड़ो छोड़ो कल की बातें, इनका सीक्वेंस में थोड़ा सा चेंज कर देता हूं। ईयर जीरो, लोन आउटस्टैंडिंग कितना है, लोन आउटस्टैंडिंग कितना है, और ईएमआई कितनी पे की है, ईएमआई में इंटरेस्ट कितना पे किया है, इंटरेस्ट के बाद प्रिंसिपल कितना पे किया है, ये अपन को निकालना है। चलो, ईयर जीरो में कितना लोन आउटस्टैंडिंग था, आज खड़े हैं तो 4 लाख का लोन था। पहले आज तुरंत में तो कोई ईएमआई नहीं देंगे, कोई इंटरेस्ट नहीं देंगे, कोई प्रिंसिपल नहीं देंगे, पूरा 4 लाख की आउटस्टैंडिंग रहेगा। बोलो हाँ। ईयर वन में क्या करोगे बताओ बेटा, कितनी ईएमआई दोगे? अपन ने निकाल चुके, कितनी ईएमआई दोगे फटाफट बताओ। 1,15,440। ये तो हर बार वही रहने वाली है, 4 इंस्टॉलमेंट। ये कितने को समझ आया? अब बताओ, जो 1,15,440 दिया उसमें इंटरेस्ट कितना है, 4 लाख का 6%। कैलकुलेट करते जाना, कितना आएगा 24,000। तो 1,15 में से इंटरेस्ट इतना है, तो प्रिंसिपल कितना है बताओ? 24,000 माइनस 1,15,440, 91,440 का क्या है बेटा प्रिंसिपल। चलेगा क्या? हाँ या ना बोलो। तो अब कितना आउटस्टैंडिंग बच गया, कितना आउटस्टैंडिंग बच गया बताओ बेटा। यहाँ पे मान के चलो ईयर एंड पे 4 लाख ही लिख देता हूँ। 4 लाख माइनस 91,440, 4 लाख माइनस 91,440 कितना आ जाएगा बताओ बेटा? 3,08,560। चलेगा क्या? 3,08,560। एक्चुअली ये इधर आना चाहिए, ऊपर आना चाहिए क्या, 1 साल पहले। ये लोन वाला अमाउंट इधर लिख देना, आउटस्टैंडिंग वाला अमाउंट, ठीक है क्या? 3,08,560 पे अब फिर से इंटरेस्ट लगाओ, कितना 6%, कितना लगेगा बताओ? 18,514। हाँ है ना बोलो। 18,514 में से कितना चुका दिया है? 18,514 इंटरेस्ट चुकाया है, और 1,15,440 की इंस्टॉलमेंट है, तो उसमें से कितना प्रिंसिपल है? 1,15,440 में अगर 18,514 प्रिंसिपल है, तो 96,926 का क्या है बेटा प्रिंसिपल। तो कितना लोन बच गया हमारा? 3,08,560 से माइनस कर दिया, कितना बच गया? 2,11,634। नहीं आया कि आया? अरे बोलो बेटा सुरभि। 2,11,634 में से अब फिर क्या करोगे? इंटरेस्ट दोगे, कितना इंटरेस्ट दोगे बताओ बेटा? 6%। कितना दोगे? 12,698.04। तो चलो 12,698 ले लो, या 12,670 भी ले सकते थे। कितनों को ये समझ आ गया? अब प्रिंसिपल निकालो, कितना माइनस हुआ होगा फटाक से। 1,02,742। 1,02,742 का क्या चुका है प्रिंसिपल, तो कितना बच गया बताओ बेटा? 2,11,634 माइनस 1,02,742 कितना आ जाएगा? 1,08,892। इस पे 6% इंटरेस्ट कितना आया? 6,553।
पक्का? माइनस कर दो, 1,15,440। वैसे कायदे से पता क्या करना पड़ता है, यहां तक आ गया लास्ट ईयर में, अब लास्ट ईयर बचा है ना, तो इसको ऐसे नहीं करते, लास्ट ईयर में चेंज कर देते। बताओ कितना बैलेंस बचा है? 108,992। अब चौथे साल में तो आप पूरा ही चुका दे, ये आखिरी इंस्टॉलमेंट है, बोलो हाँ। तो आउटस्टैंडिंग आपका कितना बचना चाहिए? जीरो। आउटस्टैंडिंग कितना बचना चाहिए? जीरो। तो जितना है वो पूरा पूरा कहाँ चला जाएगा? प्रिंसिपल में। 108,892। और बाकी का क्या आ जाएगा? इंटरेस्ट। बाकी का क्या आ जाएगा? इंटरेस्ट। 108,892 माइनस 1,15,440 कितना आ गया? 6548। पहले अपना कितना आया था इंटरेस्ट? 108,892 माइनस 1,15,440, 6548 ये आया। कितनों को ये समझ आया? मुझे बताओ वैसे कितना आ रहा था हमारा? 108,892 का 6%, 6533। एक ही बात है, राउंड ऑफ में ताकि गड़बड़ ना आए, इसलिए अपन ने इसको ऐसा कर दिया। कितनों को समझ आया? लास्ट ईयर का बस देखो, लास्ट ईयर का कितना आउटस्टैंडिंग था? 1,08,892। अब 6% निकालता को 2-3 रुपए बैलेंस बच जाता, हाँ ना बोलो? तो 2-3 रुपए क्लोज करने के लिए क्या किया जाता है? 108,892 बचा है, आखिरी इंस्टॉलमेंट है, यानी पूरा प्रिंसिपल चुक गया होगा। 108,892 क्या कर दो यहाँ पे, इसको कर दो जीरो और इसको कर दो 108,892। कितनों को ये समझ आया? 108,892 ये था, 1,15,440 की क्या थी? इंस्टॉलमेंट। तो बाकी क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल। एक बार चेक भी कर लिया, आसपास था, कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। कितनों को समझ आया? एक बार मैं चाहूंगा खुद से इसको बनाओ, फिर मैं आगे आपको क्वेश्चन बताऊंगा, और लीज और बाय वाले क्वेश्चन के नोट्स भी लिखवाऊंगा, आपको याद दिलाना मुझे। ठीक है, ये देखो 108,892 आखिरी पेमेंट इनकी वही हुई है, प्रिंसिपल जो हमने करी है। 6548 का इंटरेस्ट पे हुआ है, एकदम सेम। जल्दी नोट करो, खुद से बनाओ पूरा टेबल। जब ये हो जाए तो बताना, हाँ। प्रॉब्लम नंबर 17 करके आए हो? होमवर्क था कि नहीं था? नहीं था।
बेटा नहीं कर पा रहे क्या तुम लोग? इतना सा तुम लोग शेड्यूल नहीं बना पा रहे क्या? है? है? बन गया। चलो आओ, लीज और बाय डिसीजन में अब क्या होता है, अब समझो मुद्दा। जल्दी करो अनुकृति, क्या कर रही हो पेंसिल से पहले? हाँ, अब थोड़ा ऐसी ठंडा हुआ तो अच्छा लगने लगा। देखो, अभी तक आप जो भी क्वेश्चन कर रहे थे वो था कि ये मशीन खरीदें कि नहीं खरीदें, या मशीन ए खरीदे या मशीन बी खरीदे। जब ए और बी में आप कंपेयर करते थे तो आपको कैश इनफ्लो दिया होता था, आप प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो निकालते थे, और यहां पे भी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो निकालते थे, आउटफ्लो माइनस करके एनपीवी निकालते थे। हाँ या ना बोलो? लीज और बाय डिसीजन में आपको इनफ्लो की बात ही नहीं की गई है। क्या बोला है कि मशीन तो लेनी है, फाइनेंस कैसे करें, लोन पे ले कि किराए पे ले। तो आपके पास इनफ्लो नहीं होने वाला मशीन से, क्या आने वाला है आपके पास? बस दो आउटफ्लोज होंगे। क्या होंगे? दो आउटफ्लोज। एक क्या होंगे? लीज के आउटफ्लोज, हाँ ना बोलो? और दूसरे क्या होंगे? आपके इंटरेस्ट के आउट, मतलब जो आप ईएमआई चुकाने वाले हो उसके आउटफ्लो। बोलो हाँ या नहीं? तो जब लीज और बाय डिसीजन करेंगे, क्या करेंगे? हम दोनों ऑप्शंस के, लीज और बाय दोनों ऑप्शंस के प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लोज निकालेंगे। क्या निकालेंगे? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लोज। जैसे ही प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लोज हमारे पास आएंगे, जिसका आउटफ्लो कम होगा, क्योंकि मशीन तो एक ही है, कमाई तो वही देने वाली है, इसमें आउटफ्लो, इसमें कम पैसा लग रहा है, इसमें ज्यादा पैसा लग रहा है, जिसका आउटफ्लो कम होगा उस इन्वेस्टमेंट को हम बाय का, मतलब वो वाला ऑप्शन हम ले लेंगे। अगर लीज का कमाएगा तो लीज, बाय का कमाएगा तो बाय। कैसे करेंगे ये अभी आपने देखा। पहला स्टेटमेंट आप क्या करोगे? ये बनाओगे कि कितना लोन, कितना ईएमआई, कितना इंटरेस्ट, कितना प्रिंसिपल। ये क्यों किया हमने, आइए देखते हैं। हमने कितनी इंस्टॉलमेंट चुकाई है कुल? आ जाओ, 1 2 3 4। ईएमआई कितनी कितनी थी बताओ फटाक से? 1 15 440, 1 15 440, 1 15 440, 1 15 440। कितनों को ये समझ आया? अब इस पे मुझे क्या लगेगा, प्रिंसिपल कितना दिया है मैंने इसमें से बताओ, जो ऊपर वाला टेबल है वही एज इट इज बताओ, कितना कितना था? 91 440। दूसरा कितना है? 96 296, 926। ठीक है। तीसरा कितना था? 1,02,742। और चौथा था 108,892। यही था क्या? हाँ या ना बोलो? कौन सा क्वेश्चन नंबर कर रहा है ये? कहाँ खुल गया, कहाँ खुल गया? अरे मेरी फाइल कहाँ गई? लेकिन 13 चैप्टर की फाइल कहाँ है? अच्छा यही तो है। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन नंबर था? ओके, जैसे ये आपने बनाया, ठीक है क्या? अब इसमें बताओ आपको डेप्रीसिएशन हर साल कितना लगने वाला है? क्वेश्चन में कुछ बोला है क्या डेप्रीसिएशन के बारे में? कुछ बोला है क्या डेप्रीसिएशन के बारे में? स्ट्रेट लाइन मेथड बोला है, कितना बोला है? स्ट्रेट लाइन मेथड, 4 लाख को स्ट्रेट लाइन मेथड से डेप्रीशिएट करोगे तो हर साल कितना लग जाएगा? 1 लाख, 1 लाख, 1 लाख। हाँ या ना बोलो? अच्छा, देखो हम जो पीएनएल बनाते हैं उसमें इंटरेस्ट माइनस होता है, बोलो हाँ। क्या माइनस होता है? इंटरेस्ट। और क्या माइनस होता है? डेप्रीसिएशन। क्या माइनस होता है? डेप्रीसिएशन। दोनों में आपको क्या मिलता है? टैक्स बेनिफिट। दोनों में आपको क्या मिलता है? टैक्स बेनिफिट। कुल टैक्स बेनिफिट कितना मिल जाएगा बताओ बेटा? 91,440 प्लस 1 लाख कितना हो जाएगा? 191,440 इंटू कितना आ जाएगा बताओ? टैक्स रेट कितना दिया है? टैक्स रेट कितना दिया है? 30%। 191,440 का 30% कितना आएगा फटाफट बताओ? 57342। अच्छा, सिर्फ इंटरेस्ट का टैक्स बेनिफिट, तो डेप्रीसिएशन लिया क्या? इंटरेस्ट का टैक्स बेनिफिट कितना आएगा बताओ? इंटरेस्ट लिखा ही नहीं क्या हमने? इंटरेस्ट कितना कितना था बताओ फटाक से पहले, सॉरी। 24,000, 18,514, 12,698, 6,542। कितने पे इंटरेस्ट बेनिफिट मिलेगा? 1,24,000 पे। कितने पे टैक्स बेनिफिट मिलेगा? इंटरेस्ट और प्रिंसिपल में नहीं मिलता ना बेटा, इंटरेस्ट और डेप्रीसिएशन में। किसमें? इंटरेस्ट और डेप्रीसिएशन में कितना आएगा? 1,24,000 का 30% कितना आएगा फटाक से बताओ? 37,200। फिर
1,18,514 पे 30%, 35,554। ठीक है। थर्ड ईयर कितना आएगा? 1,12,698 का 30% ना, कितना आ रहा है बताओ? 33,809। और 1,06,542 का, अच्छा ये 8 है, 8 है। चलो, 1,06,548 का 30%, 31,965 या 64, जो 965 कर लेते। चलो, ये कितनों को समझ आया? ये क्या आया? टैक्स बेनिफिट। ये क्या आया? टैक्स बेनिफिट। हमारा कैश आउटफ्लो कितना हो रहा था? ईएमआई। हमारा कैश आउटफ्लो कितना हो रहा था? जितना हमारा ईएमआई था। कितना ईएमआई था बताओ बेटा? 1,15,440, 1,15,440। तो नेट कैश फ्लो कितना हो जाएगा? 78,240। अरे, कितनों को समझ आया? आपका प्रिंस ईएमआई कितनी है? 1,15,440। इसमें क्या मिल जाएगा? 37,200 का टैक्स बेनिफिट। क्या मिल जाएगा? 37,200 का टैक्स बेनिफिट। तो कितना आ जाएगा बताओ फटाफट? 78,240। ये क्या आ जाएगा? नेट कैश फ्लो। ये क्या आ जाएगा? नेट कैश फ्लो। ऐसे सारे कॉलम किसके निकाल लोगे? नेट कैश फ्लो के। समझ आया कि नहीं आया? और सबकी क्या निकाल लोगे? प्रेजेंट वैल्यू। सबकी क्या निकाल लोगे? प्रेजेंट वैल्यू। निकालो फटाक से, बनाओ टेबल, जल्दी करना थोड़ा। मैं पेंसिल चार्ज कर लूं तब तक अपनी। नहीं, नहीं प्रिंसिपल का नहीं ना। प्रिंसिपल जब तक लिखोगे नहीं तब तक। अच्छा, ऊपर लिख चुके हो, यहाँ पे सिर्फ इंटरेस्ट लिखोगे तो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आखिरी में मैं कंप्लीट प्रोसेस बताऊंगा, एक बार में क्वेश्चन सॉल्व होगा। अभी पहली बार कर रहे हो इसलिए टाइम लग रहा है।
कि नहीं हो पाया, जल्दी बताओ। हेलो हेलो हेलो, थोड़ा जल्दी करो ना बेटा। बेटा, ओ बेटा बेटा बेटा, 37,200 से माइनस करके इतना तो मैंने कर ही दिया था। बचा क्या था करने के लिए जो तुम लोग इतना समय लगा रहे हो। नेट कैश फ्लो कितने आए, नेट कैश फ्लो आ गए तुम्हारे, बता दो मुझे फिगर्स। 78,240, 79। ओके ओके। नेट कैश फ्लो आ गया। अब इनकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल लो। कितने रेट से निकालनी है, डिस्काउंटिंग रेट आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है 10%। तो 78,240 इंटू 0.909 इक्वल टू एम प्लस इंटू 79886 इक्वल टू एम प्लस। मेरा नेट कैश फ्लो आ रहा है 2,55,487। 255,487 मैंने पूरे मतलब फुल डेसिमल तक लिया है, 3 डेसिमल तक नहीं लिया है, तो 255,487 आ रहा है। 19-20 आपका आएगा तो चल जाएगा। क्या हुआ, आ गया? बेटा बाकी लोग क्या कर रहे हैं, जल्दी करो यार। भैविका 487 या कुछ भी आसपास होगा, कितना है? चल जाएगा, सब चल जाएगा, 20 25 30 रुपए पे अपन परेशान नहीं होते। अनुष्का हो गया? अनुकृति कौन कर रहा है फिर, जल्दी करना भाई। हो गया गुलछा जी। भाविका हो गया? जल्दी करो यश, तुम लोग के लिए रुका हूं। जानता है ना क्या है तू दिल में मेरे, बिन कहे सुन रहा है न तू धड़कने, आह निकली है तो चांद तक जाएगी, तेरे तारों से मेरी दुआ आएगी। चलो यहां देखो यहां देखो यहां देखो, हमने किया क्या, सब लोग देखो। हमारे पास दो ऑप्शन थे, एक क्या था, बोरो, दूसरा क्या था, लीज। अगर हम बोरो करेंगे तो बोरो करके खरीद लेंगे, बोरो करके खरीद लेंगे तो हम लोन लेंगे, लोन चुकाएंगे, लोन चुकाएंगे तो ईएमआई चुकाएंगे, ईएमआई में प्रिंसिपल रहेगा और इंटरेस्ट रहेगा। तो और हम खरीद लेंगे तो हम अपने बिजनेस में उसको एसेट दिखाएंगे, हाँ ना बोलो। अपने बिजनेस में एसेट दिखाएंगे तो उसमें हम क्या क्लेम करेंगे, डेप्रीसिएशन। क्या क्लेम करेंगे, डेप्रीसिएशन। तो हमको दो चीज का टैक्स बेनिफिट भी मिलेगा, किस चीज का, एक इंटरेस्ट का और एक डेप्रीसिएशन। किसका, इंटरेस्ट का और डेप्रीसिएशन। कितनों को ये बात समझ में आई? तो पहले हमने लोन शेड्यूल बनाया, लोन शेड्यूल से ये निकाला कितना कितना इंटरेस्ट चुकाने वाले हैं, जितना जितना इंटरेस्ट चुकाने वाले हैं उसमें से क्या ऐड कर दिया, डेप्रीसिएशन। जितना इंटरेस्ट चुकाया उसमें क्या ऐड कर दिया, डेप्रीसिएशन। दोनों का प्लस करके क्या निकाल लिया, टैक्स बेनिफिट। क्या निकाल लिया, टैक्स बेनिफिट। उस टैक्स बेनिफिट को किससे माइनस कर दिया, हर साल की ईएमआई से। क्या आ गया, नेट कैश फ्लो। उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाली, कितना आ रहा है, 2,55,487। कितनों को बात समझ में आई? अब ऑप्शन टू पे जाते हैं, क्या जाते हैं, ऑप्शन टू। ऑप्शन टू हमारे पास क्या है कि हम क्या कर लें, लीज पे ले लें। अब मुझे बताओ, लीज पे लेंगे यानी किराए पे लेंगे, किराए पे लेंगे तो क्या एसेट दिखाएंगे, नहीं। क्या डेप्रीसिएशन क्लेम करेंगे, नहीं। क्या इंटरेस्ट पे करेंगे, नहीं। सिर्फ क्या प्ले करेंगे, क्या पे करेंगे, लीज रेंटल। क्या पे करेंगे, लीज रेंटल। कितना लीज रेंटल क्वेश्चन में दिया हो, कितना लीज रेंटल, 1,20,000। लेकिन इस पे जितना लीज रेंटल पे करेंगे उस पे टैक्स बेनिफिट हमको मिलेगा, क्योंकि वो इंटरेस्ट एक प्रकार से रेंट है, रेंट पीएनएल में डेबिट होता है। बात समझ में आ रही है? तो 1,20,000 का 30% टैक्स बेनिफिट आ गया। नेट कैश फ्लो बहुत इजी आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 1,20 - 36, कितना आ जाएगा, 84 नेट कैश फ्लो।
हाँ या ना बोलो। तो ये हर साल तो क्या रहेगा, सेम। हर साल क्या रहेगा, सेम। कितने साल हैं, 4 साल। चारों साल का प्रेजेंट वैल्यू निकाल लो, पीवीएफ 1/1.10। 3.169, 3.169 इंटू 84,000। बताओ कौन सा एक्सेप्ट करोगे, बिना बिना सोल्यूशन देखे कौन सा। एक में नेट कैश फ्लो है 255, एक में 266, कौन सा करोगे। हायर वाला कि लोअर वाला। ज्यादा कैश फ्लो आ रहा है ना, तो ये लेना चाहिए ना, कि ये वाला। बेटा इनफ्लो है कि आउटफ्लो है। आउटफ्लो तो कम अच्छा ना बेटा, हाँ या ना बोलो। हर बार इनफ्लो देखते थे तो एनपीवी हायर द बेटर होता था, ये एनपीवी नहीं है, ये क्या है बेटा, नेट कैश आउटफ्लो। क्या है, नेट कैश आउटफ्लो। तो कम वाला अच्छा कि ज्यादा वाला, कम वाला कि ज्यादा वाला, कम वाला। कौन सा ऑप्शन लोगे, पहला वाला। कितनों को समझ आया। तो देखो नोट्स आप खुद से बनाओगे, मैं आपको बता रहा हूं, सुनो। लीज और बाय डिसीजन, पहला वन क्या करते हैं, पहला स्टेप वन क्या करते हैं। सबसे पहले आप निकालते हो ईएमआई का अमाउंट। कैलकुलेट, स्टेप वन क्या करते हैं, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ ईएमआई। कैसे निकालते हो, जितना लोन है, जितना लोन है, पीवीएफ किया था आपने, इन्वेस्टमेंट कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवीएफ। स्टेप वन लिखो, स्टेप वन कैलकुलेट लीज और बाय डिसीजन। लिखवा ही दे रहा हूं, चलो अच्छे से लिखवा दे रहा हूं। रक्कू 2 मिनट सुन। लीज और बाय डिसीजन, in these types of question, in these types of questions, in these types of questions, we have only cash outflows, cash outflows. Hence we calculate, hence we calculate present value of cash outflows, present value of cash outflows, and the option having lower cash flow, lower cash outflow, and the options having, the option having lower cash outflow is selected. समझ गए। पहला स्टेप क्या करेंगे, कैलकुलेट नेट कैश आउटफ्लो फॉर लोन ऑप्शन। कैलकुलेट नेट कैश आउटफ्लो फॉर लोन ऑप्शन। नेट कैश आउटफ्लो फॉर लोन ऑप्शन, समझ गए। क्या करोगे, इसके अंदर स्टेप वन आएगा, मतलब ये स्टेप वन था, इसके अंदर पॉइंट ए बी सी जो लिखना चाहो, इसके अंदर पहला पॉइंट क्या आएगा, इसके अंदर पहला पॉइंट क्या आएगा, कैलकुलेट ईएमआई। इन्वेस्टमेंट कॉस्ट अपॉन पीवीएफ, इन्वेस्टमेंट कॉस्ट अपॉन पीवीएफ। पीवीएफ समझ जाओगे नाम से ही, ठीक है। इंटरेस्ट रेट पे निकाल लेंगे अपन, ठीक है। स्टेप टू, इसी के अंदर, इसी के अंदर, इसी के अंदर ए बी जो बोलना चाह रहे हो। स्टेप बी, मेक लोन शेड्यूल, मेक लोन शेड्यूल, मेक लोन शेड्यूल बाइफरकेटिंग, बाइफरकेटिंग ईएमआई इनटू प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट, बाइफरकेटिंग ईएमआई इनटू प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट। समझ गए क्या, जो हमने पहले बनाया था, कितना प्रिंसिपल है कितना इंटरेस्ट है, कितना प्रिंसिपल है कितना इंटरेस्ट है, समझ गए। इसी के अंदर आएगा स्टेप सी, कैलकुलेट नेट कैश फ्लो। डैश करके ये कैसे होगा, टैक्स बेनिफिट ऑफ डेप्रीसिएशन, टैक्स बेनिफिट ऑफ डेप्रीसिएशन एंड इंटरेस्ट
is deducted from EMI, is deducted from EMI, and net cash flow is calculated. कितनों को समझ आया? मैं चाहूंगा यहाँ पे दोनों ऑप्शन में बी और सी में आप जो टेबल मैंने आपको जो सीक्वेंस बताया ना वो आप बना लेना, जगह छोड़ दो सी वाले ऑप्शन के बाद, तुम वो बना देना कितना आउट, कितना क्या था, ईएमआई थी, कितना इंटरेस्ट था, कितना डेप्रीसिएशन था, टैक्स बेनिफिट था, नेट कैश फ्लो था और प्रेजेंट वैल्यू था। चार ऑप्शन अपन ने अभी बनाए थे ना, ये वाले ये बने हुए हैं। ईयर, इंटरेस्ट, डेप्रीसिएशन, टैक्स बेनिफिट, नेट कैश फ्लो, पीवी फैक्टर, पीवी, ये बना लो, हर बार फिक्स यही रखना। नहीं समझे कि समझे? नहीं बाद में बना लेना है, जगह छोड़ दो, जैसा करना कर लो। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? स्टेप टू, मेन वाला स्टेप टू। कैलकुलेट नेट कैश फ्लो ऑफ लीजिंग डिसीजन, कैलकुलेट नेट कैश फ्लो फॉर लीजिंग डिसीजन। कैसे होगा लीजिंग डिसीजन में नेट कैश फ्लो बताओ? लीज लीजिंग डिसीजन, स्टेप ए इसके अंदर आएगा लीज रेंटल माइनस टैक्स बेनिफिट ऑन लीज रेंटल, लीज रेंटल माइनस टैक्स बेनिफिट ऑन लीज रेंटल। समझ गए? प्रेजेंट वैल्यू इसी के अंदर स्टेप टू आ जाएगा, स्टेप बी आ जाएगा नेट कैश फ्लो ऑफ ए, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ नेट कैश आउटफ्लो, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ नेट कैश आउटफ्लो, फुल स्टॉप। समझ गए ना? दोनों में से जो भी कम आएगा वो डिसाइड हो जाएगा, बन जाएगा। अब बिना किसी को बात किए, बिना कुछ पंचायत किए, ये सेम क्वेश्चन आपके पास है। प्रॉब्लम नंबर 18, एप्पल हैज डिसाइडेड टू इन्वेस्ट इन अर्थ मूविंग इक्विपमेंट, द इक्विपमेंट कॉस्ट 5,50,000, कंपनी कैन टेक इट फॉर लीज फॉर 7 years, 90,000 पर एनम की लीज है। ऑल्टरनेटिवली, अच्छा 90,000 पर एनम पेबल इन एडवांस, ठीक है। Alternately, it can borrow 20%. The asset can be written off over 6 years under straight line method of depreciation and the basis, and this is allowed under tax. The asset is useful life for 7 years. In the terminal year, the asset will sold for net value 40,000. The applicable tax rate is 30%. अच्छा, खुद से बिना सोल्यूशन देखे करना। एक बात याद रखना, सैलवेज वैल्यू मिलेगी, बोलो हाँ। सैलवेज वैल्यू को क्या करोगे? लास्ट ईयर के कैश फ्लो में प्लस करोगे, लास्ट ईयर के कैश फ्लो में प्लस करोगे, और पहले तो वही प्रिंसिपल लोन वाला निकालो, फिर लीज वाला निकालो, विच एवर इज लोअर। लीज वाले में एडवांस एक वर्ड यूज किया है, खुद से ट्राई करना, बनेगा तो ठीक, नहीं तो मैं बताऊंगा। पहले तो लोन वाला पूरा प्रोसेस करो, जल्दी करो और बिना टाइम पास किए करना बिल्कुल भी। इंस्टॉलमेंट निकालो, टेबल बनाओ, सॉल्व करो जल्दी।
नहीं कर पा रहे। ईएमआई कितनी आई? हाँ, ईएमआई आई सबकी कितनी आई? 152 556 आ गई। अब लोन और इंटरेस्ट में बाइफरकेट करो। आहा, टैं 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 टैं। हाँ बेटी। हाँ, तुम हो, मेरे को भी कंधे में दर्द हो रहा है, पता नहीं क्यों यहाँ पे। वॉल नहीं लगाओगी? मंगाया मैंने। शेयर कर लेते हैं। अरे सही में मंगाया है। अरे फोन गिरा पड़ा बेटा। नहीं जरा तो दे दो, मैं ले जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है इतना। नहीं अच्छा लग रहा, मुझे दे दो साहिबा। आईना। पहला वाला स्केड्यूल बन गया। जल्दी।
अच्छा वो मैंने 5 साल वाला कराया, 7 साल वाला तुमको दिया। हाँ भाई। की चाहिए? 5 दिन? कौन ये कौन कौन 5 दिन? शर्म कैसे आई 5 दिन? पता लूटोगे भाइयों को, दिवाली में लूटो, पता नहीं क्या ये भाई दूज वो दाई, छोड़ो बेटा, पढ़ाई लिखाई करो। हाँ कहाँ जाना होता है? सुबह सुबह 8 बजे क्लास लगा के 10 बजे तक फुर्सत कर देंगे। मास तो लो बेटा 3 लोग आ गए बस। क्यों नहीं, मतलब भाई देख लेना, रिजल्ट आएगा उन्हीं लोग पास होंगे। मेरे भाई लोग को कम नहीं समझना, मेरे भाई लोग को सिर्फ मैं बोल सकता हूँ और कोई नहीं बोल सकता। हालांकि सुअर है वही लोग ही ना आएंगे, देखना आखिरी दिन मैं अकेला ही बैठा रह जाऊंगा, लेकिन फिर भी है तो भाई ना। तो एक शर्त पे मैं ट्यूसडे की छुट्टी दे सकता हूँ। भाड़ में जाओ, भागो यहाँ से। संडे भी रहेगी, ट्यूसडे भी रहेगी, तुम लोग तो बिल्कुल फैल गए यार। क्योंकि मैं बुलाऊंगा। छोटी दिवाली बड़ी दिवाली। सुबह 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 8 बजे रंगोली डालना शुरू हो जाओगी क्या घर के नीचे? आऊंगा तुम्हारे घर में रंगोली देखने, रॉकी भी अगर आऊंगा तो। जिसकी तुमने छुट्टी ली कितनी अच्छी रंगोली बनाई, वो छन्नी वाली डाल के बना दोगी, है ना? और बताओगी रंगोली बनाई मैंने, छुट्टी चाहिए। है ना? ऐसे ही होता है बेटा, रियल वर्ल्ड में भी ऐसे ही होता है कि पहले आप जो ईएमआई भर रहे होते हो उसमें इंटरेस्ट ही चुका रहे होते हो, तभी आप लोन भर चुकाते भी जाते हो, आपका इंटरेस्ट प्रिंसिपल कम नहीं होता। पहले पूरे में जाओ। ऐसा थोड़ी मन को अच्छा नहीं लगता सर ये वाला तो हम नहीं करेंगे। अजीब सा ही ऑप्शन है, कौन ऑप्ट करेगा? लड़कियां तो ऐसे ही लिखाएंगे, इट्स नॉट लुकिंग गुड, इट्स नॉट क्यूट, सो विल नॉट। अभी बताएंगे ना, रुको तो सबको बताएंगे ना, अभी हम रुको, आज बोल नहीं रहे हैं कुछ अभी। हम्म। मैंने तो बस लिस्ट मांगी, किस किस ने पेपर नहीं दिया, मैंने कॉपी फॉरवर्ड कर दी, बस कॉपी पेस्ट। हाँ। आप बेटा पूरा क्वेश्चन करना है ना सॉल्व, क्या चाह रही हो? नहीं करे बन जाएगा। एक क्वेश्चन तो पूरा करो कम से कम। अरे बाप रे बाप।
तो जल्दी कर लो, एक क्वेश्चन करके फिर तुम लोग बोलना को थक गए, मौत आ रही है, सीधे मौत। बोलने की अजीब सी स्मेल आ रही है, नालायक। करना ओडोनिल वाली। बेटा नहीं कर पा रहे। हम्म, क्या बॉल नहीं लगाया यार, गर्दन में दर्द है बहुत ज्यादा, ऐसे मुंडी घूम नहीं रही है, एक साइड हो गई है। डीओ की तरह थोड़ी लगाता हूँ कि मेरे को मजा आ रही। तो मेरे को तो अच्छी लगती है और स्मेल इसकी। ओडोनिल क्या? हाँ, ऐसा लग रहा है चिल कर रहे हैं सब बैठ के। क्या? पीवी फैक्टर 14% से कर लो अभी। मेंशन होगा। नहीं है तो इंटरेस्ट में टैक्स बेनिफिट माइनस कर दिया है उनने, बाकी 90% टाइम मेंशन होगा। पहला वाला भी नहीं आया तुम लोग का अभी तक? 4,40,188 रुपए आ गया। तो वही तो पहला वाला है। अरे मतलब है, पहले ही ऑप्शन चल रहा है ना अभी तुम्हारा लोन वाला ऑप्शन, लीज तक नहीं पहुंचे हो ना। सोल्यूशन मत देखना लीज के लिए, खुद से करना।
14% बेटा। लीजिंग में पहुंचो तो मुझे बताना, मैं बताऊंगा पहले लीजिंग में कुछ, ठीक है। लीजिंग वाला भी हो गया। लीजिंग वाला समझ लो मुझसे एक बार, 2 मिनट सब लोग रुक जाओ। लीजिंग वाला समझ लो। बेटा प्लीज समझ लो। ये वाली दीदी कहाँ गई? हम्म? दिशा नहीं, ये वाली कीर्ति। दिवाली की सफाई कर रही होगी बेचारी। बेटा हो गया, बोलूं प्लीज? अरे सुनो ना। बेटा बेटा, दो ओ दीदी 2 मिनट रुक के सुन लो ना। मुस्कुराए पड़ी हो लिख लिख के, जान मुझ के ऊपर नहीं देख रही हो, बहुत नालायक तो हो। छोड़ दो पीछे सब, अब इसके बाद नहीं बताऊंगा मैं, सुन लो पहले। उसने क्या बोला है, उसको लीज पेमेंट करनी है 1 ईयर इन एडवांस में। अगर आप ध्यान से देखोगे क्वेश्चन में क्या बोला है, पिछले क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं था, ये वाले क्वेश्चन में उसने क्या बोला है कि उसको लीज पेमेंट करनी है। द कंपनी कैन टेक लीज 7 ईयर्स 90% पेबल इन एडवांस। एडवांस मतलब साल के शुरू में पे करेंगे, बोलो हाँ। तो अब ध्यान से देखना, पहली इंस्टॉलमेंट कब जाएगी? 90,000 की 1 अप्रैल को, फॉर एग्जाम्पल, हाँ या ना बोलो। अगली कब जाएगी? अगले साल के 1 अप्रैल को। तो 90 90 90, 1 2 3 4 5 6 7। जो समझाना चाह रहा हूं वो समझने की कोशिश करना। पहली इंस्टॉलमेंट कब गई? 1 अप्रैल को। ये कौन से वाले फाइनेंशियल ईयर में आएगा? ये कौन से वाले फाइनेंशियल ईयर में आएगा बताओ मुझे? ये आएगा बेटा इसी वाले फाइनेंशियल ईयर में आ जाएगा, अगर मैं 1 अप्रैल ही मान के चल रहा हूं तो, हाँ या ना बोलो। तो प्रेजेंट वैल्यू निकालते समय इसमें तो कुछ डिस्काउंटिंग फैक्टर नहीं लगेगा, यानी पहले वाली लीज ऑप्शन का क्या करोगे? 90,000 इंटू 1 करोगे, हाँ या ना बोलो। दूसरे वाले में क्या करोगे? 90,000 इंटू 1/1.14, क्योंकि ये वाला है 1 साल बाद। अभी अमाउंट नहीं चाहिए मुझे। तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, हाँ या ना बोलो। पहला वाला साल तो क्या हो जाएगा? इंटू 1, फिर 1/1.14, 1/1.14, 1/1.4, यहां तक समझ आया? तो अच्छा, लेकिन टैक्स बेनिफिट कैसे मिलेगा? टैक्स बेनिफिट कैसे मिलेगा? पहले वाले का टैक्स बेनिफिट मिलेगा ईयर 2 में, इसका बेनिफिट मिलेगा यहां पे, इसका मिलेगा यहां पे, इसका मिलेगा यहां पे, इसका यहां पे और यहां पे ईयर एंड पे टैक्स बेनिफिट मिलेगा। ये बात समझ आई कि नहीं आई? मतलब बोलने का मतलब ये है कि टैक्स बेनिफिट आपको, ठीक है, इन लोगों ने जो किया वो काहे के लिए करे अपन, हर साल में आपको क्या मिल जाएगा? टैक्स बेनिफिट। टैक्स बेनिफिट आपको कितने साल में मिलेगा? 7 साल में। कितने साल में? 7 साल में। लेकिन आप जो प्रेजेंट वैल्यू निकालोगे वो कितने साल के लिए निकालोगे? 6 साल के लिए। ये बात समझ आ रही है? प्रेजेंट वैल्यू कितने साल की निकलेगी? 6 साल की। और टैक्स बेनिफिट कितने साल में रहेगा? 7 साल में। आया कि नहीं आया? करो एक बार सुन। टैक्स बेनिफिट कितने परसेंट है? 30%।
हाँ ये फर्क आएगा ना, सॉरी। सुनो, जो आज 90,000 पे किए हैं, इसका टैक्स बेनिफिट तो ईयर एंड में मिलेगा, बोलो हाँ। फिर फर्स्ट ईयर का सेकंड ईयर के एंड में ऐसे टैक्स बेनिफिट चलेगा, बोलो हाँ। तो प्रेजेंट वैल्यू निकालते समय इनने क्या किया है, प्रेजेंट वैल्यू ये 90,000 की निकाली है, बोलो हाँ। पहले वाले साल में टैक्स बेनिफिट नहीं दिया, पहले वाले साल में टैक्स बेनिफिट नहीं दिया, ऐसे करेंगे इसमें टैक्स बेनिफिट मिल जाएगा 90 माइनस कितना आ जाएगा, 30% टैक्स रेट है, कितना है 30 टैक्स रेट, कितना हो जाएगा, 63,000, 63, 63, 63, 63। और आखिरी वाले में क्या करोगे, आखिरी वाले एक साल में 27,000 का टैक्स बेनिफिट सिर्फ मिलेगा, सेवेंथ ईयर में सिर्फ क्या मिलेगा, कैश फ्लो नहीं जाएगा, लेकिन सिर्फ क्या मिलेगा, टैक्स बेनिफिट मिल जाएगा, कैश फ्लो नहीं जाएगा, सिर्फ और सिर्फ क्या मिल जाएगा, टैक्स बेनिफिट। कितनों को ये बात समझ आई, यहां देखो ऐसे, 0 to 7 ईयर है, बोलो हाँ। ईयर जीरो में लीज रेंटल 90 जाएगा, ईयर जीरो में लीज रेंटल 90 जाएगा, देख रहे हो, टैक्स बेनिफिट कुछ नहीं मिलेगा, प्रेजेंट वैल्यू 1 के हिसाब से निकलेगी, हाँ या ना बोलो, यानी ये तो 90,000 ही रहेगा। ईयर 2 3 4 5 6, मतलब 1 2 3 4 5 6, यहां तक कोई दिक्कत नहीं जाएगी, 1 to 6 तक तो पूरा नॉर्मल चलेगा जैसा था 6 साल का, हाँ या ना बोलो। सातवें साल में आपका ईएमआई नहीं जाएगी, सातवें साल में आपका लीज रेंटल नहीं जाएगा, लेकिन एक साल का टैक्स बेनिफिट जरूर आएगा, क्या आएगा, एक साल का टैक्स बेनिफिट। तो 27,000 का सिर्फ टैक्स बेनिफिट यहां पे माइनस होगा। कितनों को बात समझ में आई, बोलने का मतलब ये आज ईयर बिगिनिंग में, यहां सुनो, आज ईयर कहां पे खड़ा हूं, बिगिनिंग में, तो इसका इंटू 1 करना है क्या, नहीं, पर इसका टैक्स बेनिफिट कब मिलना है, एक साल बाद, सुन रहे हो, इसका टैक्स बेनिफिट कब मिलना है, एक साल बाद, तो उसका तो प्रेजेंट वैल्यू करना पड़ेगा, हाँ या ना बोलो। तो कैश फ्लो निकालते समय पहले ईयर को कितना ले लिया, 90, दूसरे वाले को कितना ले लिया, 63, पहले वाले को कितना लिया, 90, 63, 63, 63, 6 साल, बोलो हाँ, क्योंकि पहले वाले का 90 लिया था, उसका टैक्स बेनिफिट कौन सी ईयर में आ जाएगा, सेवेंथ ईयर में, कौन सी ईयर में आ जाएगा, सेवेंथ ईयर में। कितनों को समझ आया, फर्स्ट ईयर में 90, फिर बाकी ईयर में 63, 6 साल तक, और एक एक्स्ट्रा टैक्स बेनिफिट, एक एक्स्ट्रा टैक्स बेनिफिट कौन से ईयर में, सेवेंथ ईयर में, अगर आप लीज रेंटल कर रहे हो तो। कितनों को समझ आया, एडवांस में ये होता है कि पहले साल को इंटू 1 कर लेना, पहले साल को इंटू 1 कर लेना, और सेवेंथ ईयर में टैक्स बेनिफिट दे देना, नोट डाल देना, ध्यान से कर लो सॉल्व, जल्दी करो। बेटा सुनो ना, टाइम अप हो गया, एक क्वेश्चन के लिए इतना टाइम थोड़ी देंगे अपन, हो गया, बन गया सबसे, चलो जिससे नहीं बना वो क्लास के बाद पूछना, इससे ज्यादा समय एक क्वेश्चन के लिए नहीं दिया जा सकता, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 देखो फटाक से, 2 मिनट बस सुनो, बस सुनो, कुछ मत करो, देखो बस। एन इन्वेस्टर इज कंसिडरिंग परचेज ऑफ न्यू इन्वेस्टमेंट 15 लाख की, द इन्वेस्टर हैज टू ऑप्शन एम और एन, इनफ्लो दिए हुए हैं, एम के अलग एन के अलग, ठीक है। इन्वेस्टर का टारगेट रिटर्न है 12%, रिस्क प्रीमियम 3% ऑप्शन एम के लिए, तो ऑप्शन एम के लिए रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न कितना हो जाएगा, 12 + 3 कितना हो जाएगा, 15। कितनों को समझ आया, और एन के लिए कितना हो जाएगा, रिस्क प्रीमियम कितना है 7, तो कितना हो जाएगा 12 + 7 19। कितनों को ये समझ में आया।
ऑप्शन एम के लिए रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न कितना हो गया बेटा 15, और ऑप्शन एन के लिए कितना हो गया 19, क्योंकि क्वेश्चन ने बोला था कि यहाँ पे रिस्क प्रीमियम उसको कितना चाहिए 3, 12 + 3 15, और यहाँ उसको कितना चाहिए 7, तो 12 + 7 19। आया कि नहीं आया? आपको 10, 12, 12.5, 15, 18, 19 के डिस्काउंटिंग फैक्टर्स दे दिए, आपको एनपीवी निकालना था। क्या निकालना था? एनपीवी। एक बार 15% से निकला और एक बार 19% से निकला। एकदम बेसिक क्वेश्चन है, होमवर्क है, घर पे करोगे, बन जाएगा। सादा क्वेश्चन बता भी दिया। और कौन सा हो गया था हमारा, बताओ पीछे? 16 हो गया था क्या? 16 में डाउट है? किस किस को डाउट है 16 में? बाकी सबको बन गया था 16। पल्लू तुम क्लास के बाद अलग से पूछ लेना, ठीक है। और कौन सा था 16 के अलावा? 15 हो गया था। और कौन सा डाउट था? हाँ, इतने ही किए थे। 14, 13, 12, 12 हो गया था, ठीक है। देखो, आज अपन 2-4 क्वेश्चन और करेंगे, जितने क्वेश्चन हो पाए, बाकी क्वेश्चन होमवर्क रहेंगे। कल से नया चैप्टर चालू होगा, क्योंकि रिपीटेटिव चीजें आ रही हैं, थोड़ी थोड़ी जगहों में फंस रहे हैं। मैं अभी 2-4 क्वेश्चन और करा दे रहा हूं। कल भले एक्स्ट्रा क्लास लगा दूंगा तुम्हारी डाउट्स की, लेकिन अपन अब आज की डेट में जितना वाइंड अप कर सकते हैं इस चैप्टर को वाइंड अप करें ये, ठीक है क्या? इस चैप्टर का टेस्ट कब दोगे मुझे ये बताओ, इंपॉर्टेंट चैप्टर है बहुत। तुम बोलो, जितने लोग देना चाहें उतने लोग, कंपलसरी नहीं है। दिवाली के बाद? दिवाली के बाद अगली डेट जिस दिन भी क्लास लगेगी उसी दिन, एक दिन छोड़ के, 2 दिन छोड़ के। तुम डेट दिखाओ ना, कैलेंडर देखो, डेट बोलो, खुद से बोलो ना बेटा। 25 रख ले, उससे लेट अब मत बोलो भैया। आज 15 तारीख है, 10 दिन बाद का टाइम दे रहा हूं तुमको, लेकिन पूरा एक एक क्वेश्चन इसका सॉल्व होना चाहिए। याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, पास फेल का डिसाइड करता है बेटा ये चैप्टर। एक एक क्वेश्चन, जिसको जो ना बने आके पूछो, डाउट पूछो, एक्स्ट्रा टाइम लो, सब कुछ करो। वर्किंग कैपिटल चैप्टर, कैपिटल बजटिंग चैप्टर, ये 2 चैप्टर के बिना आप पास हो ही नहीं सकते। छोड़ के जाओगे फेल हो जाओगे, लिख के दे रहा हूं। और कहो ऐसा क्वेश्चन आ जाएगी फेल हो जाओ, तो इसलिए हर एक क्वेश्चन करना जरूरी है। जो ना बने आके पूछो। नोट्स बनाना, जितने नोट्स बना सकते हो कैपिटल बजटिंग के क्वेश्चन के टाइम पे। बेटा मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया, मैंने क्वेश्चन करा दिए, हर क्वेश्चन के नोट्स तुम्हारे पास होने चाहिए। तुम अपनी समझ में क्वेश्चन से क्या समझ रहे हो, कैसे सोल्व करोगे, उसको लिखो। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर। मैं अभी आपको क्वेश्चन पेपर दिखाऊंगा। पिछली बार 20 नंबर का आया था, 40 नंबर का एफएम था, 20 नंबर का कैपिटल बजटिंग आया था, ठीक है। 16-17 नंबर का, 16 का तो था ही था। क्या बच सकता है? पेपर दिखाऊंगा। 2 क्वेश्चन आते हैं एफएम में 40 नंबर में, 20-20। एक कैपिटल बजटिंग आ गया तो 50% एफएम निपट गया आपका, ठीक है। तो इसलिए ध्यान से करना, ठीक है। 5 मिनट का, कितनी देर का ब्रेक चाहिए बताओ फटाक से? हाँ, 12:05 हुआ है, 12:15 पे स्टार्ट करेंगे, आगे बढ़ेंगे। चलो जल्दी लंच। लेकिन लंच तुम लोग कर चुके हो ना, तो फिर का एक लंबा ब्रेक चाहिए? 12:15 पे स्टार्ट कर दूंगा।